रवां हफ्ते अमेरिका की नई इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर वाज़ेह अंदाज में इशारे दिए हैं कि वो मशरक़ी वस्ता के हवाले से साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से कैसे अपने आप को दूर रखेगी। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जिन पास्की ने कहा है कि सदर जो बाइडेन मशरक़ी वस्ता में अमेरिका के कलीदी इत्तेहादी सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात का असर-नौ जायज़ा लेंगी। सदर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर की वसात से सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से करीबी ताल्लुकात सवार कर लिए थे और इनको अमेरिका की तरफ से फरोख्त किए गए हथियारों को यमन की जंग में बेदरे इस्तेमाल की खुली छुट्टी दे दी थी। बज़ाहिर अब ऐसा नजर आ रहा है कि सदर जो बाइडेन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बजाय सऊदी अरब के साथ अपने मामलात बराह रास्त शाह सुलेमान से बातचीत के जरिए निपटाएंगे। शाह सुलेमान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं। उनकी उम्र लगभग 80 बरस है और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एक हालिया बयान में कहा गया है कि वो आइंदा से अमेरिका पॉलिसी कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक की पासदारी को तरजीह देने पर मबनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि नई अमेरिकी इंतजामिया की ये पॉलिसी में तब्दीली का दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा और अमेरिका और सऊदी अरब को आगे चलकर क्या खतरात पेश आ सकते हैं। सऊदी अरब के जवान साल वली अहद, इनको दुनिया MBS के नाम से जानती है, के लिए वाज़िया तौर पर इसका ये मतलब होगा कि उनकी मनमानी करने के दिन अब हकीकी तौर पर ख़त्म हो गए हैं। सऊदी अरब को अगर अमेरिका को बतौर अपने दफाई इत्तेहादी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन के तौर पर रखना है तो इसको अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा में सोच की इस तब्दीली से अपने आप को हम आहंग रखने के लिए अपनी पॉलिसी में चंद बुनियादी तब्दीलियां करनी होंगी। यमन में सऊदी अरब की क़यादत में जारी जंग के लिए अब अमेरिका की मज़ीद हमायत हासिल नहीं होगी। इस पर अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए सऊदी अरब शायद ये कह सकता है कि ठीक है, हम तो पहले ही इस जंग को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अमेरिका चाहता है कि कतर से सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हों, जो कि सऊदी अरब हाल ही में कर चुका है। अमेरिका के दारुल हुकूमत से उठने वाली आवाज़ों में सऊदी अरब में कैद इंसानी हकूक की खवातीन कारकुनान की रिहाई के मुतालबे भी शामिल हैं और गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब ने इंसानी हकूक की सबसे सरकर्दा कारकुन नजीन अल हंदूल को जमानत पर रिहा कर दिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। ये दोस्ती के बीज इस तारीखी मुलाकात में बोए गए थे जो 1945 में अमेरिका जंगी जहाज पर सऊदी अरब के इस वक्त के फरमारवा शाह अब्दुल अजीज और सदर रोज रेलट के दरमियान हुई थी। गुज़िश्ता दहाइयों में ये दोस्ती कई बहरानों से गुजरी है, जिसमें सन 1973 में सऊदी तेल की फरोख्त पर पाबंदी, सन 1991 की खलीज की जंग के अलावा 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर सऊदी अरब से ताल्लुकात रखने वाली दहशतगर्द के हमलों भी शामिल हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान शायद वाशिंगटन में इक़्तिदार में आने वाली नई इंतज़ामिया से इतने खुश ना हों, लेकिन वो रातों रात अमेरिका की जंग किसी और कुव्वत से मामला तय नहीं करने वाले। सऊदी हुक्मरानों ने जो बाइडेन को सदर के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद मुबारक देने में भी कई दिन लगा दिए थे। सऊदी अरब को इस बात का पूरी तरह अदराक है कि अगर खलीज से अमेरिका अपना ताकतवर 5वां बहरी बेड़ा निकाल ले तो फिर इसका दरीना दुश्मन मुल्क ईरान इस खला को पुर करने में देर नहीं लगाएगा और हित्ते में अपना बालादस्ती कायम करने की कोशिश करेगा। फिल वक्त जो बाइडेन की इंतजामिया ने सऊदी अरब को ये यकीन दहाई करवाई है कि वो इसको बैरूनी हमलों से महफूज रखने में पूरी मदद करेगा और ये कि अमेरिका हौजी बागियों की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने में भी ताउन जारी रखेगा। जो बाइडेन की इस पॉलिसी में अमेरिका के लिए भी कुछ खतरात हैं। शाह सुलेमान अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपनी सेहत की वजह से वो अब अमूर सल्तनत चलाने में इतनी सरगर्मी से हिस्सा नहीं ले सकते। लिहाजा अमेरिका को चाहते न चाहते भी आने वाले बरसों बल्कि दहाइयों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ही मामला तय करने होंगे। कई मगरबी मुल्कों की नज़र में भी मोहम्मद बिन सलमान की साख अच्छी नहीं रही और सऊदी सहाफ़ी खाशोगी को कत्ल करवाने में इनके किरदार के बारे में शकूको शबहात पाए जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान अपनी समाजी इस्लाहात के तनाज़ुर में काफ़ी मकबूल हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में। नौजवान नस्ल अपने आप को 35 साल वली अहद से ज़हनी और फिक्री तौर पर करीब पाती है, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहां हमेशा से 70 और 80 साल की उम्र के लोगों ही बादशाह और वली अहद रहे हों। सऊदी सल्तनत में ताकत और हुकूमत के तमाम ज़राए इनके इख्तियार में हैं और इन्होंने मुल्क की मुसल्लह अफवाज,
وزارت داخلہ اور نیشنل گارڈ کو براہ راست اپنے تابع کر لیا ہے۔ انتہائی چالاکی سے انہوں نے اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو صاف کر دیا ہے، جن میں سابق وزیر داخلہ اور سابق ولی عہد پرنس محمد بن نائف بھی شامل ہیں، جنہیں امریکہ مستقبل میں سعودی عرب کے حکمران کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں بڑی مہارت سے ان کو ولی عہد اور وزارت داخلہ سے ہٹا دیا تھا۔ تاریخ میں جب بھی سعودی عرب کے معاملات میں امریکہ میں اثر انداز ہونے کی آئی ہے، نتائج امریکہ کی مرضی کے عین مطابق نہیں نکل پائے ہیں۔ سن 2005 میں امریکہ کی اس وقت کی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے شخص حکومت اور بادشاہتوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب پر زور دیا تھا کہ وہ جمہوریت کا نظام اپنائیں اور ملک میں انتخابات کروائیں۔ اس کے جواب میں سعودی حکمران خاندان نے صرف انگلی گیلی کرنے کے مترادف محدود پیمانے پر بلدیات کی سطح کے انتخابات کروائے تھے۔ ان مقامی سطح کے انتخابات کے نتائج میں انتہائی قدامت پسند، مغرب مخالف اور سخت گیر مذہبی خیالات رکھنے والوں نے واضح کامیابی حاصل کی تھی۔ ان انتخابات کے بعد سعودی عرب کے حکمران خاندان کا امریکی کو یہی پیغام تھا کہ آپ اپنی خواہشات کے بارے میں احتیاط سے کام لیں۔